किसान भाइयों नमस्कार। मिट्टी परीक्षण के लिए अपने खेत से मिट्टी का नमूना किस तरह से लेना है, आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं। अभी आपने सामने जो खेत देखा वह इस तरह का दिखता है। जो साइड आपको ज़्यादा बड़ी दिखाई दे उधर अधिक जगह पर नमूना लेना है। यहाँ पर मैंने 10 जगह पर सैंपल लिया है। अगर आपका खेत बड़ा है तो आप इससे भी अधिक ले सकते हैं। कम से कम 10 से 15 जगह पर आप सैंपल लीजिए। सैंपल किस तरह से लिया जाएगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि सैंपल लेने के लिए आपके पास में एक साफ पॉलीथीन होनी चाहिए। सैंपल लेने के लिए आपको किस तरह का औजार प्रयोग में लाना है, आप इस तरह की खुरपी से भी सैंपल को ले सकते हैं। आप अधिकतर किसानों के पास में इस तरह के औजार मिल जाते हैं। जिस खेत में मैं नमूना लेने आया हूँ वहाँ की मिट्टी गीली है, इसलिए गीली मिट्टी में किस तरह से सैंपल लेना है इसे भी आपको समझना होगा। सबसे पहले सतह को साफ कर लें। काई और गंदी जगह पर आपको सैंपल नहीं लेना है, सतह को पहले साफ कर लें। यहाँ पर सैंपल लेते समय मुझे केचुए मिले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह एक बहुत ही अच्छी मिट्टी है क्योंकि यहाँ पर इसका प्रमाण हमें मिल चुका है। यहाँ पर केचुए उपलब्ध हैं। गड्ढे की खुदाई करने के बाद में 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में हमें सैंपल लेना होता है। खास आलू की खेती के लिए सैंपल किस तरह से लिया जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 से 20 सेंटीमीटर गड्ढा खोदने के बाद में गड्ढे की सतह से, गड्ढे की ध्यान रखें, गड्ढे की सतह से हमें इस तरह से मिट्टी को लेना है और लगभग आधा से 1 किलो मिट्टी प्रति गड्ढे से हमें इकट्ठा करनी है। सेंटर से सैंपल लेने के बाद में आप बाकी जगहों पर जगह जगह पर टेढ़े मेढ़े चलते हुए सैंपल ले सकते हैं। इस तरह से 2 एकड़ से बड़े एरिया के लिए आपको लगभग 10 से 15 जगह, 12 भी हो सकता है, 13, 14 या 15 जगह से सैंपल लेना है। और 2 एकड़ से कम के एरिया के लिए आप लगभग 8 से 9 जगह पर सैंपल ले सकते हैं। लगभग इस खेत से हमें 9 से 10 किलो मिट्टी मिल चुकी है। अब इस मिट्टी को ले जाने के बाद में, चूँकि मिट्टी बहुत गीली है और यहाँ से मिट्टी में से गिट्टी और छोटी छोटी पॉलीथीन या फिर कोई भी आपको ऐसा कण जो कि लगे कि ये परीक्षण में बाधा डाल सकता है तो वो यहाँ से हटा देना है आपको और अच्छी तरह से मिलाना है मिट्टी को। मिट्टी अभी गीली है तो इसको 1 या 2 दिन बाद देखते हैं क्या होता है। अगर मिट्टी ज़्यादा गीली है तो आप इसे पंखे में सुखाइए, धूप में आपको इसे बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। इस तरह से पंखा चलाकर आप छोड़ दीजिए। 1 दिन बाद देखने के बाद थोड़ी सी मिट्टी सूखी और यहाँ से हम जो मिट्टी के डेले हैं उनको तोड़ कर इस तरह से तोड़ ले रहे हैं और अब आज मिट्टी हाथ में नहीं चिपक रही है। और यहाँ से इस तरह से मिलाने के बाद में इसे थोड़ा सा और महीन कर लेते हैं।
लगभग चौथे दिन मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी थी और यहाँ पर अभी जो मोटे मोटे जो मिट्टी के डेले हैं उनको फोड़ने के बाद में और अच्छी तरह से मिलाने के बाद में इस तरह से मिट्टी आपको दिख रही है। यहाँ पे हवा में आपको मिट्टी उड़ती हुई भी नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, अब इसमें मॉइस्चर नहीं रह गया है। तो यहाँ से अब हम इसकी सफाई कर लेते हैं और यहाँ से जो बड़े बड़े जो मिट्टी के डेले हैं जो कि तोड़ने में दिक्कत आ सकती है तो उनको साफ़ कर लिया जाएगा और इस तरह से हटाकर आप फेंक सकते हैं। अब मिट्टी को आप अच्छी तरह से मिक्स करें। खूब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में आपको इसके 2 भाग करने हैं। क्वार्टरिंग प्रोसेस मतलब कि 4 भाग भी कर सकते हैं लेकिन 2 भाग भी कर सकते हैं। मुझे दोनों विधियां सही लगती हैं। अब एक भाग को आप फेंक दीजिए। अब आपके पास में आधी मिट्टी रह गई है। जो भी आप सैंपल लेके आए थे उसकी आधी मिट्टी आपके पास में है। अब इस आधी मिट्टी को आपको फिर से अच्छी तरह से मिलाना है और इसमें से जो भी मोटे मोटे कण हैं उनको फिर से फेंक देना है। अब जो आपके पास में आधी मिट्टी बची है उसको फिर से आधा करना है और आधा भाग फेंक देना है। अब बचा हुआ जो आधा भाग आपको मिला है उसको अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है, आपको अच्छी तरह से मिलाना है। उस अच्छी तरह मिलाने के बाद में फिर से हम इसमें से मोटे मोटे कण इसमें से फेंक देंगे और फिर से मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद में फिर से इसमें आधा आधा ऐसे करेंगे और आधे भाग को हम फेंक देंगे। इस तरह से आधा करते करते हमारे पास में आधा किलो सैंपल होना चाहिए। अब यहाँ पर महीन मिट्टी आपके हाथ में आ गई। इसमें थोड़े से जो कण हैं मोटे उनको बाद में हम इमाम दस्ते की सहायता से पीस लेंगे। अब यहाँ पर हम सैंपल को वजन करने के लिए लाए हैं तो यहाँ पर पाया कि यहाँ लगभग हमारे पास में 700 ग्राम मिट्टी आई थी। तो अब इसको हम 500 ग्राम मिट्टी कर लेते हैं और इस सैंपल लेने के बाद में या इसमें किसान का नाम और कितना क्षेत्रफल उसके पास में है उसका गाटा संख्या इस तरह से डालकर उसमें बांध कर रख देते हैं।